जो कि ये लेक्चर नंबर 4 में जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ एकदम समझेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा और काफ़ी कम समय में आप बेहतर सीख जाएंगे। तो आइए आपको हम अभी सिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान से देखेंगे, अगर आपको फ्रैक्शंस कुछ मिलेंगे, बात करेंगे और ध्यान रखिएगा फ्रैक्शंस पे, जितने भी पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा सभी फ्रैक्शंस के होंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फ्रैक्शंस होते हैं उनको तो हम देखते हैं। तो जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन जो होंगे ना, ध्यान से देख लीजिए, फ्रैक्शन है ना, यानी कि इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? भिन्न। ध्यान रखेंगे, यह है आपका भिन्न। इसमें हम बात आपको करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमको मान लीजिए ये 1/3 आपका 3 है तो ये एक फ्रैक्शन है, और उसी प्रकार मान लीजिए 1/4 ये भी फ्रैक्शन है, 1/5 ये भी फ्रैक्शन है, 6 मान लीजिए 7 ले लिए आपका फ्रैक्शन है। ये सारे फ्रैक्शंस हैं। लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन आपको थोड़ा डिफरेंट मिल जाता है, जैसे भाई जो है मान लीजिए मिल गया 1/3/4/5, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने का अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म में बन जाए तो बहुत ही आसान टेक्निक होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको ना आप क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो बीच में दोनों हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको लिखेंगे कहाँ? तो देखिए, जो सबसे ऊपर है जो सबसे नीचे है वो ऊपर लिखाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5 लिख दीजिए, और इन दोनों को जो बीच वाला है ना इसको मल्टीप्लाई करके आप नीचे लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए? बीच वाला को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका 12। तो इसको आप नॉर्मल कर दिए, है ना, आप सिंपल बना दिए। अब क्या करते हैं, कई बार बड़े बड़े जो भिन्न आते हैं उसको हम इंटीजर में या संयुक्त भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको देखिएगा तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, मान लीजिए आपको मिल गया, ध्यान से देखेंगे 1/2 है ना, या मान लीजिए आपको मिल गया 13/2। तो इसको हम चाहते हैं कि ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो बड़े आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि देखिए कि ये ना हमारा ये इसका एक मैं आसानी से बताता हूँ जिसको कर सकते हैं। जैसे ये 13 है और इसमें 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। कितना से डिवाइड किया? 2 से। तो यहाँ का लास्ट कहाँ तक जाएंगे? 12 तक, यानी कि 6 टाइम में करेंगे तो लास्ट हम 12 तक जाएंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि अब इसको हम बदलने जाएंगे ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी कि हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, और जो रिमाइंडर बच गया इसको ऊपर, और जो डिवाइड है यानी जो क्या बोलते हैं जिससे भाग दिया गया है उसको नीचे लिख दीजिए। तो ये बन गया किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में आसानी से बन गया, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं। अगला है कि हमारा कुछ फ्रैक्शंस ऐसे भी मिल जाते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे कुछ फ्रैक्शन मिल गया आपका 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/2 इंटू, और ऐसे मिल गया 5 इंटीजर 1/, मान लीजिए आपका 4 मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। कैसे? ध्यान समझेंगे। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लीजिए, यानी 2 2 जब 4 और ऊपर वाला जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5, और नीचे 2 है तो 2 ऐसे ही आप लिख दीजिए, ठीक है। और इंटू है तो इंटू, और 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा, ये हो जाएगा आपका 5 का 20, और ये ऊपर वाला जोड़ दीजिए 21, अपन हो जाएगा आपका 4। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है ना कि ये वाला को अब कट रहा है तो काट ही नहीं, तो छोड़ दीजिए। अब देख रहे हैं कि ये कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो सिंपल सा क्या करेंगे, 21 से 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 105, और इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8। अब ये आपका हो गया आंसर, या आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम भी चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले सिखाया था। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं ये हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कैसे, यानी कि हम चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे 105 और यहाँ पे लिख देंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम, कितना हो जाएगा 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 8 एकम 8, है ना, और ये हो जाएगा नीचे आ गया 5, और फिर कितना हो जाएगा 13, यानी 3 8 3 का 24, और घटाएंगे तो कितना आ गया 1। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला को लिख देते हैं साइड में, जो परसेंट आया यानी कि भागफल आया है, और जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर, और जो डिवाइजर है यानी कि ये वाला जो भाजक है इसको नीचे 8 लिख देंगे। 13 8 104 और 1 हो जाएगा 5, तो इसको हम ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो काफ़ी इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ बात करते हैं जिसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हम इसके जोड़, घटाव, गुणा और भाग के आपको भाग पे बात कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इसको हम जोड़ने जाते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान रखना चाहिए। जोड़ने के पहले आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान होना चाहिए, यानी कि आपको एलसीएम आना चाहिए। फिर ये अगर एलसीएम आपको आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इट मीन्स की काफ़ी जल्दी यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ एलसीएम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ आ गया 2, 2 और 2 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2, 2 और 2 बन रहा है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, एलसीएम डायरेक्ट हम 2 ले लेते हैं। अगर 5, 5, 5 लगातार कोई नंबर आ रहा है तो एलसीएम हम 5 ही ले लेंगे। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए मिल गया 5, 10, 20, तो इस केस में आप क्या कीजिए कि देखिए क्या ऐसा नंबर कोई इसमें शामिल है जो सभी के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे ना 20 ले लिए एलसीएम। क्यों? क्योंकि 20 के भी टेबल में 20 आता है और 10 के भी टेबल में 20 आता है और 5 के भी टेबल में 20 आता है। इसलिए हमने क्या कर लिया कि एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया 20, जो कि हम आसानी से, और ये चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको देख कर निकालने आना चाहिए। देख कर मतलब आप देख कर सॉल्व कर दें, निकाल दें। अब मान लीजिए हर वक्त अब इसको ये देखेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो बहुत जगह आपको ऐसे पता होना चाहिए जिसे आप देख कर एलसीएम आसानी से निकाल पाओ। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको हम देख कर निकाल सकते हैं। आइए एलसीएम हम देख कर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो है, मान लीजिए मुझे मिल गया 8, 4 और मिल गया मान लीजिए आपका 6 और यहाँ मिल गया 12। इसको मैंने ध्यान से मैं ऑब्जर्व किया, मैं देखता हूँ क्या 8, 4, 6 और 12 का सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले कौन ऐसा टेबल आएगा जो 12 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो एकदम मुझे एक ही टेबल दिखाई दे रहा है, एक ही नंबर मिल रहा है, 24, है ना, जो सबसे पहले मिल रहा है, मतलब सबसे पहले मिल रहा है। और क्या कर सकते हैं, यानी कि ये चारों नंबर से डिवाइड है, तो ये एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। आ रहा समझ में? यानी कि इस नंबर का क्या हो जाएगा, 24 एलसीएम हो जाएगा, जिसको एकदम ध्यान से याद रखेंगे। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो काफ़ी जल्दी से आप किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी चीज़ को, मतलब फ्रैक्शन में जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आइए एक दो और मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया 5, यहाँ मिल गया 7, मान लीजिए मुझे मिल गया आपका 3, है ना, और मान लीजिए मिल गया मुझे 2, और मुझे इसका एलसीएम चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से मैं देख रहा हूँ कि ये ना, इसमें ना हमको कुछ भी कॉमन किसी में नहीं मिल रहा है। अब एक ही रीजन इसमें बनेगा कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लो कि इन दोनों का टेबल कहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों का टेबल 35 पे मिल रहा है, और इन दोनों का टेबल कहाँ मिल रहा है, तो 6 पे मिल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है वो आपका एलसीएम मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 30 का 0, हाथ में कितना हो गया 3, और 6 × 3 18, 3 कितना होगा 21, यानी कि हो जाएगा 210। आपका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। अब इस तरह से जब आप निकालोगे तो काफ़ी आसानी से कर लोगे। वैसे ये तो सिंपल है, कोई किसी से नहीं मिल रहा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ और भी चीज़ें मैं लेता हूँ जिसको आप ध्यान से देखेंगे, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एलसीएम पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। अब चलिए आइए बात करते हैं। मान लीजिए मुझे मिल गया 24, है ना, ये मिल गया आपका 12, और मान लीजिए मुझे मिल गया 36। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबका टेबल कहाँ मैच करेगा, ये आपको देखना है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही आसान है, सबका टेबल एक जगह मैच कर रहा है, किस पे, यानी 72 पे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको मतलब मुझे पता चल गया कि अब आप देख कर किसी भी नंबर का एलसीएम आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग पे बात कर लेते हैं। आइए इसका जोड़, घटाव, गुणा, भाग पे मैं बात करता हूँ। चलिए अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मिल गया इसका, जैसे ऐड कर रहा हूँ मैं इसका,
ये सब किसका मिल रहा है? फ्रैक्शन का ऐड करूँगा मैं, है ना। जो टॉपिक है क्या बाबू आपका? फ्रैक्शन। ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं बाबू भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। इसको हम भिन्न बोलते हैं, ध्यान रखना है, भिन्न बोलते हैं। अब मान लीजिए मिल गया आपका, ध्यान से सुनिए, अब मुझे मिल गया 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/5। कुछ नहीं करना है, मैं देख रहा हूँ सबका एलसीएम कहाँ मैच कर रहा है, 3, 4 और इस सब का कहीं मिल भी नहीं रहा, तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा। 3 × 5 = 15 जो का 60, यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। ये एलसीएम मिल गया। अब देख रहा हूँ 15, 4 से 60 कितने बार में आएगा? 4 से 60 हमारा बाबू आएगा 15 बार में, यानी 15 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15 × 4 = 60, तो इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 45। और फिर इससे देखो 3 से 60 कितने बार में आएगा? तो 20 बार में आएगा। तो ये बाबू 3 से 60 20 बार में आया, तो इस 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 दूना हो जाएगा 40। उसी प्रकार मैं कहूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूँ कि 5 से 60 कितने बार में आएगा? 12 में, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 12। अब सिंपल क्या करना है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा आपका 40 और 45, 85 और 12 कितना हो जाएगा? 85 2 87, और ये हो जाएगा 87 और 12 में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 99, या 2 और कितना हो जाएगा आपका? एक बार देख लो बाबू कैसे बनेगा। ये 2 और 0 और 2 कितना होगा? 5 2 कितना हो जाएगा आपका? 7, और 1 और 4 5, और 5 और मैं बात करूं 4 9, तो ये बन जाएगा कितना आपका? 97। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 60, यानी 97 बटा कितना हो जाएगा आपका? 60। ये केवल आपको समझाने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी थी। अगर ये आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं तो आप जोड़ सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा। आइए बात करते हैं किसी और पॉइंट पे। अब क्या करेगा ना, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, इसी में जोड़ घटाव गुणा, मतलब जोड़ या घटाव दोनों भी मिक्स करके मिल सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 3/8, ऐसे मिल गया। मान लीजिए ये प्लस माइनस का ही जगह कुछ भी मिल सकता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबका एलसीएम। देखो तो मैं इसको देखते ही पता चल गया कि सबका एलसीएम जो है ना 24 पे मिलेगा। क्योंकि 24 पे कैसे मिलेगा? क्योंकि 8 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में फर्स्ट टाइम, मतलब इस सबको फर्स्ट टाइम इसका क्या आएगा? सबका एलसीएम फर्स्ट टाइम क्या आएगा? तो ये 24 पे मैच करेगा। सबका एलसीएम फर्स्ट टाइम 24 पे मैच करेगा, इसके वजह से मैं एलसीएम ले लिया 24। अब क्या करना है? 8 से 24 कितना बार? 3 से 24 8 बार में आएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। 2 से 24 12 बार में आएगा, तो 12 तो हम 12 इसमें 12 लिख देंगे। और 6 से 24 कितने बार में आएगा? आप कहोगे सर ये हमारा 12 बार में, यानी कि 4 बार में आएगा, 4 टाइम्स में, तो यहाँ लिख देंगे प्लस और यहाँ लिख देंगे 4। उसी प्रकार अगर 8 से मैं कहूँ 24 कितने टाइम्स में आएगा, तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स में। जहाँ प्लस था वहाँ प्लस लगाए हैं, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा दिए हैं। अब ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। आप कहोगे कि सर ये 4 3 7 और यहाँ कुछ नहीं तो आगे 8 है ना। 4 3 7 और ये प्लस है, प्लस में है। 4 3 7 8 15 में से 12 गया, कितना हो जाएगा आपका 3, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 24। अब इसको कैंसिल कीजिए, ये बन जाएगा कितना 1/8। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो काफी आसानी से इसमें का जो भी मिलेगा, जो भी पॉइंट मिलेगा, वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे लगता है कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से इस सीरीज को ध्यान से आप देखते रहें, आप आसानी से चीज़ों को समझने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।